हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आई एम सुशील श्रीवास्तव और यूट्यूब पे अपना एक प्यारा सा चैनल है आकांक्षा क्लासेस, जिसमें आज हम आप लोगों को जा रहे हैं टीच करने फिजिक्स क्लास 9th का आईसीएसई बोर्ड का सेकेंड चैप्टर, दैट इज द मोशन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स और सेकेंड चैप्टर है आपका मोशन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक कंटेंट्स बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल में हम भाई चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। तो पहले मैं वन डायमेंशन क्लियर कर देता हूं। वह जब हम मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स x, y, z में से केवल एक ही कोऑर्डिनेट x का यूज करते हैं, केवल x एक्सिस का यूज करते हैं। जब वन डायरेक्शन में ही मोशन होता है तो हम उसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। तो बच्चों, मोशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसे हम कंटेंट बोलते हैं उस चैप्टर का। और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में दैट इज द मोशन इन वन डायमेंशन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन, then one dimensional motion, distance and displacement, speed and velocity, concept of acceleration, graphical representation of linear motion, equations of motion and their derivations by using graphical method as well as alternative method. And after finishing the chapter, मैं इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने के बाद, खत्म करने के बाद आपको कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी सजेस्ट करूंगा जो एबव कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा क्वांटिटीज क्या है। जैसा कि हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में किसी मैटर की स्पेशल प्रॉपर्टीज, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसके उस विशिष्ट गुण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करना पड़ता है। और जिस विशिष्ट गुण या कैरेक्टरिस्टिक को मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं मेजरेबल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, ऐसे स्पेशल प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटीज बोलेंगे। लाइक मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड एंगल, सॉलिड एंगल एक्सेट्रा, एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, दैट इज द मोल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आते हैं क्वांटिटीज में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पे चर्चा करेंगे और उसके सेकंड टॉपिक पे हम पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। फिर पढ़ेंगे सीरियल बाय एक एक करके सबका स्टडी करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई हैव टू बाय 1 डोजन बनाना, 2 डोजन बनाना, 3 डोजन बनाना। तो यहाँ 1, 2, 3 ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। और डजन क्या है हमारा, डजन हमारा यूनिट है। डजन हमारा क्या है, यूनिट है। इसी प्रकार हमें 2 किलोग्राम आप शुगर खरीदना है, परचेज करना है, या 5 किलोग्राम आप पोटैटो परचेज करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम मास को
रिफर कर रहे हैं, और जब हम मास के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें किसी प्रकार के डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड की नेसेसिटी होती है, बल्कि डायरेक्शन की नेसेसिटी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फोर्स, लाइक प्रेशर, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट, आप जानते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल लेट किया जाता है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन भी होता है। इसी प्रकार अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन जाते हैं नेगेटिव की तरफ, तो इसमें भी डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड इट नीड्स डायरेक्शन आल्सो। एग्जांपल के लिए यू हैव टू अप्लाई 5 न्यूटन फोर्स। मान ले मैं आपसे बोलता हूं कि आप 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो। 5 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड, डाउनवर्ड, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड, किस डायरेक्शन में लगे। तो ऐसे क्वांटिटीज को कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अंडरस्टैंड? तो आइए लिखते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्या लगाते हैं हेडिंग स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटीज। हेडिंग लगाते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अभी स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज दैट नीड्स फिजिकल क्वांटिटीज that needs magnitude only, but do not need direction at all for their description are called scalar quantities। स्केलर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, such physical quantities that needs only magnitude but no direction for their complete description are called scalar quantities। और इधर का मैं पार्टीशन कर दे रहा हूं कि ये हमारे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल मास, डिस्टेंस, टाइम, डेंसिटी, एंड एरिया etc एंड एरिया etc। स्टूडेंट्स, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनकी पूरी तरह से समझाने के लिए हमें किसी प्रकार के डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और इससे हम इनका पूरा चर्चा कर सकते हैं। इन क्वांटिटीज पे हम टोटल डिस्कशन कर सकते हैं विदाउट टेकन एनी मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। हम बिना डायरेक्शन का नाम लिए हुए, फॉर एग्जांपल, वी will have no need to say, sir please give me 5 kilogram of potatoes within east direction, within west direction। हमें ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें 5 किलोग्राम शुगर दे दीजिए आप और किसी दिशा में, तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ती है 2 kg, 5 kg, 7 kg, 8 kg, लेकिन किसी प्रकार के स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आइए सेकेंड पढ़ लेते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या पढ़ लेते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। और इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, आप लोग फटाफट उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए आप लोग, क्योंकि इसी टॉपिक के बेस पर हम आपको आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे, जिससे हम इसको मिटा दें। और दूसरा हेडिंग लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। काफी बच्चों की शिकायत थी कि सर बोर्ड पे दिखता नहीं, इसलिए इस बार मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि आपको मैग्नीफाइंग लेटर्स दिखे और 1020 क्वालिटी पे लोड किया जा रहा है, जिससे आपको अच्छी तरह से दिखे। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज हिंट लगाते हैं, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज, तो हेडिंग लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज दैट नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल डू नॉट इंक्रीज क्वालिटी, क्वालिटी ने बढ़ाइएगा 720 रहने दीजिएगा, 780 रहने दीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज that needs both magnitude as well magnitude as well as direction for their complete description, for their complete description
said to be to be are said to be vector quantities, are said to be vector quantities क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं। are said to be vector quantities, are said to be vector quantities। वेक्टर क्वांटिटीज फॉर एग्जाम्पल, के लिए कुछ फॉर एग्जाम्पल मिस होता है स्टूडेंट्स कि अब आप कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज का नाम बताओगे जिसे आप वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हो। दिस मीन्स जो इस क्वालिटी को होल्ड करता हो, जो जिनमें ये प्रॉपर्टी पोसेस करते हो, वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाएंगे? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे। तो ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के नाम आप बता दीजिए कौन कौन से हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं आपको। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड है एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ईटीसी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ईटीसी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होते हैं जिनके डिस्क्रिप्शन के लिए हमें किसी प्रकार के डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल में हमने लिया है मास, डिस्टेंस, टाइम, इंटेंसिटी, एरिया। आप और भी बहुत सारे बता सकते हो, बैलून भी है। इस प्रकार से आप और भी ले सकते हो, तमाम सारी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, स्पीड है, डिस्टेंस है, इसके अलावा लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है। ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में। अब हम अगर बात करें, पहला है फोर्स, हमने दिया एग्जाम्पल, फोर्स का हमने बता दिया था कि फोर्स किधर लगाया जाए, जो पड़ती है डायरेक्शन की। इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट ये है, जो किसी पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये जो किसी पॉइंट से सीधे जाता है 5 किलोमीटर, ये आपका इस डायरेक्शन में आता है, 5 किलोमीटर जाता है इस डायरेक्शन में। कोई ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट ए से 5 किलोमीटर जाता है इस डायरेक्शन में, तब यह जाता है 4 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि नाउ
डिस्क्राइब द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको बताना है कि इस समय उस ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, वह ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे तो आपको बताना होगा कि हमारी इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आप गए हैं सीधे 5 किलोमीटर ईस्ट में, फिर आप उसे पॉइंट ए जहां से स्टार्टिंग पॉइंट थी, फिर आप पॉइंट बी पर जाते हैं 5 किलोमीटर, देन आप डाउनवर्ड साउथ की ओर मुड़ते हैं और चलते रहते हैं 4 किलोमीटर तक, फिर वहां पे आप पहुंचते हैं फाइनली पॉइंट सी पर। अब अगर हम ए को सी से मिला देंगे तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी और ये डायरेक्शन हमारा क्या होगा, डायरेक्शन हमारा होगा ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ। कितने एंगल पर, कितने एंगल पर। अब हम इसको क्या, इसको आप लोगों ने उतार लिया, उतार लिया, ये उतार लिए हम, उतार लीजिए, फटाफट उतारिए, ये उतारिए, इसको मिटा दें। ओके, चलिए यहाँ पे हम स्केलर क्वांटिटीज को मिटा देते हैं और थोड़ा फास्ट लिखा कीजिए आप लोग। क्योंकि ये फिगर हमें समझना है, विदाउट फिगर हम समझ नहीं सकते। चलिए, कोई पॉइंट है ये, कोई पॉइंट है ये, जहां से कोई ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है, स्ट्रेट 5 किलोमीटर तक जाता है। ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाता है, पॉइंट बी तक पहुंचता है, फिर फाइनली ये 4 किलोमीटर साउथ की ओर मुड़ जाता है और फाइनली पॉइंट सी पे पहुंच जाता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, एक फिगर देखते हैं और उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारी लाइन होगी ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बताएगी किसका, डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन डायरेक्शन भी बताना होगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे विथ, अगर यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा हो तो यहाँ पे हम कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद ही है, हाइपोटेनस की लंबाई क्या होती है, लेंथ, हाइपोटेनस बराबर होता है रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट स्क्वायर। इस बेस पे निकाल लेते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इसकी लंबाई होगी। इन डायरेक्शन एट 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, यानी ईस्ट से साउथ की ओर थीटा डिग्री के एंगल पर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आएगी रूट 25 प्लस 16, 25 प्लस 16, दैट इज द रूट 61, रूट 61 किलोमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन हमारा क्या है, डायरेक्शन हमारा है विथ ईस्ट, यानी इन ईस्ट साउथ, in east south direction with an angle of थीटा। तो ईस्ट से थीटा डिग्री की एंगल बनाती हुई हमारे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में। ये समझ में आ गया। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट का ही था, फोर्स का पता ही है, और आपको बताते हैं वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, some any at time when we used to say unit time means one time, and time is always taken as SI unit. SI unit में टाइम का, सॉरी SI स्टैंडर्ड में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में टाइम का क्या यूनिट है, सेकंड है। तो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का और फिर उस डिस्प्लेसमेंट
और टाइम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में कि हाउ वी ऐड देम, हाउ वी सब्ट्रैक्ट देम, हाउ वी मल्टीप्लाई देम एंड हाउ वी डिवाइड देम। तो स्टूडेंट्स जिस प्रकार से आप नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे सेम वे उसी प्रकार से आपको स्केलर और वेक्टर का भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आप यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। टिप मेरा टिप है कि आप वेक्टर को लेट कर लीजिएगा, वेक्टर को माइनस साइन लेट कर लीजिएगा नेगेटिव, और स्केलर को आप पॉजिटिव साइन लेट कर लीजिएगा। तो आप पाएंगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। दिस मीन्स स्केलर और स्केलर का प्रोडक्ट आपका स्केलर आएगा। दूसरा देख लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट वेक्टर आएगा। फिर देख लेते हैं वेक्टर का और स्केलर का क्या आएगा। सर ये तो वही हुआ, यहाँ पे आप लिखा है स्केलर वेक्टर, यहाँ वेक्टर स्केलर, तो क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है। समझा रहा है जी। आगे देख लेते हैं, अगर कहीं दोनों वेक्टर हो तब क्या होने वाला है। अब बच्चों नेगेटिव नेगेटिव का क्या होता था, पॉजिटिव होता था, वही अभी भी होगा। तो बच्चों अगर टू वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो क्या हो जाता है बच्चों, स्केलर हो जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल भी मैं देता हूं, आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब तो आप देखेंगे, लेकिन उसके पहले एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आगे आप पढ़ेंगे W फॉर वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट मैं इसमें क्लियर करना चाह रहा हूं कि देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स कौन सा डायरेक्ट, हमारा फोर्स क्या है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन बच्चों हमारा वर्क स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने बताया है कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए वेक्टर को वेक्टर से, तो क्या मिलने वाला है, स्केलर मिलने वाला है। यहाँ पे हमने साइन दे दिया है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली टॉपिक के साथ, कौन सा बच्चों, रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन। तो बच्चों अभी कुछ होमवर्क भी तो हो जाए, थोड़ा सा कुछ होमवर्क हो जाए। आपको मिनिमम 10 स्केलर क्वांटिटी का नाम लिखना है और 10 वेक्टर क्वांटिटी का नाम लिखना है, और सारे रिलेशन पे दो दो एग्जाम्पल देना है, सारे रिलेशन पे दो दो एग्जाम्पल देना है वेक्टर और स्केलर के। इसी के साथ आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशन पार्ट 1 वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रेस्ट और मोशन क्या होता है बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपना क्यूट सा चैनल आकांक्षा क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।